बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो है मुख्तलिफ़ तरह के नेक की कटिंग और स्टिचिंग यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत जो है नेक की डिज़ाइन, वायरल स्टाइलिश जो है उनकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो पहले वाले जो नेक की डिज़ाइनिंग है वो ये देखें। यहाँ पर आपने पहले वाले नेक को इस तरह से रेडी करना है। यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर आपको नेक की मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। और ये सारी ही डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त और वायरल वाली हैं। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको जो है सीखने के लिए नए से नई डेली की जो है डिज़ाइनिंग मिलती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग होती है। नेक की, स्लीव्स की, दामन की, इवन के हर तरह की डिज़ाइनिंग आपको यहाँ से मिलती है ड्रेसेस की। तो मेरे इस चैनल के ऊपर जो है यहाँ से आपको जो है कटिंग और स्टिचिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ आपको डिटेल के अंदर यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। तो ये देखें, पहले आपने किस तरह से जो है कटिंग की, कटिंग करने के बाद फिर आपने कपड़ा के ऊपर प्रेस किया। अपने उस डिज़ाइन को प्रेस करने के बाद जो है कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया और उसके बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से लेस को लगाना है। लेस लगाने के बाद अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इस तरह से आपने ये जो पैटर्न आपने रेडी किया है, नीचे जो है राउंड नेक आपने बनाना है। कोई मुश्किल नहीं है, वो तो आप सबको पता है किस तरह से बनता है। क्योंकि आज की ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर सारी ही डिज़ाइनिंग जो आपको मिल रही है वो डबल नेक की मिल रही है। डबल नेक के डिज़ाइन आपको यहाँ से मिल रहे हैं कि किस तरह से आप इसको प्लेन ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं और प्रिंटेड के ऊपर। प्रिंटेड के लिए ये है कि अगर प्रिंटेड आपका ड्रेस है तो ये जो है ऊपर डिज़ाइनिंग वाला जो डबल नेक है इसको आपने प्लेन फैब्रिक के ऊपर बनाना है, तो फिर ही जो है ना आपका ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर 3.5 इंच, ये देखें टोटल जो है आपने 4.5 इंच चौड़ाई रखनी है और 14 इंच लंबाई रखनी है। फिर इसी तरह 5.5 पर आपने गोलाई पर कटिंग निशान लगाना है और 9 नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ से फालतू जो है बुकरम को कटिंग करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये ने जो हो में तैयार हो जाएगा। इसको आपने प्रेस करना है फालतू कपड़े के ऊपर और फिर अंदर वाली साइड पर कपड़े को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर फोल्डिंग करने के बाद ये कमीज़ की फ्रंट साइड है और इसको आपने लिया। लेने के बाद यही जो पैटर्न आपने रेडी किया है इसको यहाँ पर कमीज़ की जो है बिल्कुल दरमियान में रखना है। इस तरह से दरमियान में रखने के बाद अब आपने यहाँ पर इसके साथ साथ जो है सिलाई लगानी है। सिलाइयाँ जो है आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी होती है, ना बहुत ज़्यादा आगे ना बहुत ज़्यादा पीछे। अगर बुकरम के ऊपर लगाएंगे फिर आपका डिज़ाइन ख़राब, और अगर आप बुकरम से ज़्यादा गैप छोड़ते हुए लगाएंगे फिर आपका डिज़ाइन ख़राब। तो यहाँ तक जो है आपने को अच्छे से समझ आ रही होगी कि किस तरह से आपने ये जो है करना है। तो बस इसके बाद जो है इसी तरह बुकरम के साथ साथ आपने जो है सिलाई को रखते हुए जो है सिलाई लगानी है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों को हर चीज़ आराम से समझ आ जाए, डिटेल से समझ आ जाए, तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो कटिंग करते वक्त किसी भी डिज़ाइन को जो आप यहाँ से देखते हो। ना स्टिचिंग के टाइम आपको टेंशन हो ना कटिंग के टाइम पर। तो इसलिए फिर मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से यहाँ पे समझाती हूँ। तो उसके बाद ये छोटे छोटे कट आपको पता है ज़रूरी लगाने होते हैं, क्योंकि इन कट की वजह से जो है आपके काम के अंदर सफाई आती है। और ये वाला जो तिरछा कट होता है ये तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर आपका जो फैब्रिक है अंदर वाली साइड पर बिल्कुल भी नहीं मुड़ता सही से। जब आप ये छोटे छोटे कट लगा लेते हैं तो फिर आपकी फोल्डिंग बहुत अच्छे से होती है। जब आपने कपड़े को सीधा करना होता है बहुत सफाई के साथ आपका कपड़ा सीधा हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से जब आप इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है, और अच्छे से जब प्रेस कर देंगे तो फिर आपकी कुछ इस तरह से लुक आएगी। अब यहाँ पर इसके बाद जो है इसके लिए डिज़ाइन रेडी करने हैं। तो यहाँ पर ये एक पट्टी है और इस पट्टी का जो साइज़ है वो भी अभी आपको यहाँ पे जब यानी कि जितना आपका वो है गैप है उस हिसाब से आपने डबल पट्टी रखनी है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से ये छोटी वाली पट्टियाँ आपने रेडी करनी है। ये छोटी वाली पट्टियाँ आपने कैसे रेडी करनी है, 1 इंच से का आपने कपड़ा लेना है, उसको सिलाई करके जब सीधा करेंगे तो इस साइज़ के अंदर आपके पास जो है पट्टी बन जाएगी। फिर इसको छोटे छोटे जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने लेना है, इस पट्टी के ऊपर इसी तरह से स्टिच करना है।
स्टिच करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर जो है सेट करना है। लेकिन इसको सेट यहाँ पर करने से, सिलाई करने से पहले आपने यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर जो है लेस को अटैच करना है। तो लेस को हम जो है ऊपर नेक की गोलाई वाली साइड से शुरू करेंगे स्टिच करना। ऊपर गोलाई वाली साइड से आपने स्टिच किया, करने के बाद यहाँ पर इसी तरह से जो है ये पट्टी जो है इसके साथ आपने रखना है और ऊपर से आपने सिलाई लगाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए इस तरह से ये आए और यहाँ पर गोलाई के अंदर आप ले जाएंगे और यहाँ तक आपका यानी कि हाफ नेक जो है रेडी हो गया है। और इसके बाद आपने यहाँ पर जो है ये जो पट्टियाँ बना के आपने रखी हैं इसके अंदर डोरी का यूज़ करना है। तो ये डोरी बना के ऑलरेडी पहले रख दी है और इस डोरी को इसके अंदर आप जो है इस तरह से लगाएंगे तो आपका ये वाला नेक का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। डोरी बनाने का तरीका तो आप सबको आता ही है। उसके बाद ये वाला जो नेक का डिज़ाइन है ये भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ रेडी होने वाला है। पहले आपने कटिंग करनी है, फिर कमीज़ की जो फ्रंट पर साइड है उसके ऊपर आपने इस तरह से बुकरम को जो है प्रेस करना है, फिर उसके नीचे कपड़ा फालतू रखना है और उसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर सिलाइयाँ लग रही हैं। तो इसके लिए अगर बात की जाए कि आपने किस तरह किस हिसाब से बुकरम लेना है, तो बुकरम आपने जो है चौड़ाई में आपने लेने हैं नॉर्मल आप 4 लेते हैं तो यहाँ पर आप जो है 8 लेंगे, ठीक है। 8 इंच आप चौड़ाई लेंगे, डबल 7 इंच सॉरी डबल करके 7 इंच आपकी चौड़ाई होगी और लंबाई आपने लेनी है 8 इंच। तो फिर ऊपर वाली साइड पर आपने 5 इंच पर पहले वाला नेक तैयार करना है, फिर उसके अंदर फिर गैप देना है और ये जो फिर नीचे वाला दूसरा जो है रेडी करना है। और रेडी करने के बाद फिर आपने जो है कटिंग तो आपको फिर समझ आ गई होगी, बीच में से बुकरम आपने निकालनी है और फिर इसको प्रेस करना है। अब यहाँ पर सिलाई करने के बाद आपने देखा कि कपड़े को कटिंग किया, कटिंग करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर सीधा इस तरह से करेंगे। सीधा करने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन करना है। आयरन करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से जो है रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है फालतू जो कपड़ा होगा वो उसको आपने यहाँ से निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से फालतू कपड़ा निकाल दिया आपने। फालतू कपड़ा निकालने के बाद अब यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग जो करनी है, तो डिज़ाइनिंग जो पहले आपने तरपाई करनी है और फिर आपने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। आपने ट्राइंगल आपको बनाने आते हैं, डबल ट्राइंगल आपने यहाँ पर जो है लगाकर जो है डिज़ाइनिंग करनी है। एक ट्राइंगल बड़ा, दूसरा ट्राइंगल छोटा, तो बस इसी तरह से आपकी यहाँ पर डिज़ाइनिंग होगी। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर तरपाई करनी है। तरपाई ही किया करें, सिलाई नहीं लगाया करें। तरपाई से जो है नफासत आती है और फैंसी सा लुक आता है आपके डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पर ये तरपाई होगी है कंप्लीट। अब यहाँ से आपने करना है इसको सीधा। तो ये सीधा करने के बाद अब ये देखिए ट्राइंगल यहाँ पर रेडी रख दिए हैं। रेडी करके एक नीचे वाला जो ट्राइंगल बड़ा वाला है वो जो आपकी शर्ट के साथ वाला होना चाहिए और दूसरा जो है वो देखिए प्लेन है। तो इसी तरह से कंट्रास्ट करके आप अगर डिज़ाइनिंग करती हैं तो वो डिज़ाइनिंग अच्छी भी लगती है। तो अब ये देखिए एक प्लेन है और एक जो है प्रिंटेड है तो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर आपने सिलाइयाँ लगा देनी है इसके साथ साथ। तो फिर आपका जो ट्रायंगल है वो वहाँ पर अटैच हो गए। अब यहाँ पर राउंड नेक जो है सिलाइयाँ लगाई आपने और यहाँ से फालतू कपड़ा निकालेंगे और निकालने के बाद ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने सिंपल वही तरीका जो हमने को सीधा करते हैं। कटिंग के बाद इस तरह से सीधा किया और सीधा करने के बाद अब यहाँ पर भी जो फालतू कपड़ा होगा उसको आपने निकालना है और तरपाई करनी है और आपका ये वाला नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। आप ये जो ट्रायंगल है ना, इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ सुई की मदद से आपने अटैच करना है और फिर आपका फाइनली आपका जो है ये देखें इस तरह से नेक का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा।